जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। आपको इस प्रवचन में श्रवण कराएंगे भगवान के परम भक्त श्री नरसिंह जी मेहता के संबंध में गायन शैली में श्रवण कीजिएगा। बड़ा अद्भुत चरित्र है, बड़ा मार्मिक चरित्र है नरसिंह मेहता का। मुझको ठुकराना न तुम अपना सहारा देकर, जी रहा हूं मैं सिर्फ नाम तुम्हारा लेकर। आसरा तेरा है औरों की कोई आस नहीं, देना ढारस दिले लाचार को चारा देकर। पार तुमने ही लगाना है मेरे सावल साहेब, मेरी इस डूबती कश्ती को किनारा देकर। वियोगी की भी बना देना ये प्यारे बिगड़ी, फिर से अपनी उसी रहमत का इशारा देकर। बेटी को पिता के शब्दों पर सावल साय पर विश्वास हुआ, पर सास को जब ही कहा आकर तो बहुत बड़ा उपहास हुआ। बोली बुढ़िया ये बहू सोच, क्या तू भी गई बोराई है, क्या तू भी ढोंगी बापू से यह ज्ञान सीख कर आई है। मुझको मालूम था पहले ही अनहोनी बात करेगा वह, धेला तक उसके पास नहीं तो कैसे भात भरेगा वह। हर नंदी बोली माता जी तुम लिख लो वह सब लाएंगे, वह नहीं अगर ला सके भात सावल साय लेके आएंगे। जब सावल साय का नाम सुना तो सास और झुझलाई है, सावल साय भात भराएंगे यह और बुझारत पाई है। देखो तो बगले भक्तों की बातों का रंग निराला है, भगवान का नाम बीच में ला बचने का ढंग निराला है। भगवान ने हाथ पैर देकर बतलाया कर्म कमाना है, भगवान ही करता है यह तो बेकार का एक बहाना है। बेकारों की है कथा करो धर्म और दान, लाज बचाने भक्त की आते हैं भगवान। रो पड़ी दुखी हो हर नंदी, व्याकुल मन से बिल पाने लगी। बुढ़िया बड़ करके यू ही सर पर आकाश उठाने लगी। जब मनसाराम के कानों में बुढ़िया का हा हल्ला पहुंचा, तब भागा हुआ पास उनके इस दुविधा से जल्ला पहुंचा। बोला अब छोड़ो यह झंझट है, पड़े बहुत से काम करो, उसके आने से पहले ही ना आपस में संग्राम करो। सुन लेंगे गली के और कई नाते वाले भी आए हैं, सब लोग कहेंगे अवसर पर आपस में खिल जाए हैं। ये बहू तुम अपना काम करो, मैं बुढ़िया को समझाता हूँ। एकांत में कुछ बातें कहे मैं इसका सब क्रोध हटाता हूँ। वह गई तो लाला ने अपने मन के सब भाव बताए हैं, कह दिया यही चर्चा करते सब अपने और पर आए हैं। नगरी वालों में भी चर्चा नरसिंह मेहता की छाई है, वह ब्याह में आएंगे सबने दर्शन की आस लगाई है। क्यों नरसिंह के गायन की हो रही बड़ी मशहूरी है, इसलिए यहाँ नरसिंह को अब बुलवाना बहुत जरूरी है। इन बातों का करके विचार बुढ़िया कुछ हो हैरान गई, जब लोग लाज का हुआ ध्यान नरसिंह को बुलाना मान गई। बोली मैंने आपकी बात लोई तो ली है मान, बोली मैंने आपकी बात तो ली है मान, लिखवाऊंगी भात का मैं ही सब सामान। यह मनसाराम ने मान लिया घर का यूं विवाद मिटाया है, सामान भात का लिखवाने के लिए मुनीम बुलाया है। बुढ़िया दोबारा गर्ज उठी अधिकार में नहीं गवाई हुई, तुम चुप बैठो भात का सभी मैं ही सामान लिखाऊंगी। लाला ने कहा मुनीम लिखो सामान जो यह लिखवाती है, लेकिन समधी की ओर से ही समधी को चिट्ठी जाती है, इसलिए शुरू संबोधन तो मेरी ही तरफ से करना तुम। सामान भात के इनसे पूछ चिट्ठी पत्री को भरना तुम। हाँ जरा तरीके से लिखना सब तरह का ही है ज्ञान तुम्हें, इनसे पूछ कर लिखो जो जो लिखवाती है सामान तुम्हें। बुढ़िया अपनी मर्जी से सब भात का सामान लिखवाने लगी। यह भय ऐसा वैसा कहकर सब उठपटांग बताने लगी।
एक तो ढाई की आग बड़ी और बुढ़िया भी सटियाई थी, गुस्से में ही दुनिया भर की उसने हर चीज लिखाई थी। कई नगरों के कर याद नाम, फिर पूछे भाई क्या होता है, जो होता है भाई भी लिख दो। बल सावल साय को रोता है। डोंगी कहता है सावल साय सामान भात का लाएगा, ऐसा लिखवाती हूँ पढ़कर कानों को हाथ लगाएगा। ढेला तक पल्ले नहीं भरना चाहे भात, यह उसके बस की नहीं है अनहोनी बात। जेवर कपड़ा फल और मेवा वह कहकर लिखवाया है, लिखवाते बहुत वक्त बीता पर फिर भी चैन न पाया है। उस दिन तो जैसे दिन भर ही सामान लिखाते जाना है, और यह भी कहती जाती थी उस कंगले ने क्या लाना है। भर गई कापी शाही निपटी, रुक गई कलम चल सकी नहीं। थक गए मुनीम लिखते लिखते, पर बुढ़िया फिर भी थकी नहीं। मन में था कुटिल भाव, उसको गालियां सुनाती जाती थी। मन में जो भी आए वो ही सामान लिखाती जाती थी। सामान तो इतना कभी नहीं कहने सुनने में आया है, शायद ही कहीं मिला होगा जो बुढ़िया ने लिखवाया है। लिख लिख हुआ मुनीम दुखी, कभी हाथ इधर किया कभी उधर किया। जब बुढ़िया ने बकना छोड़ा उसने भगवान का शुक्र किया। अंत में बोली लाएगा फिर या अपना माथ, लिख दो लाए 2 बड़े पत्थर अपने साथ। भात का ब्यौरा प्रिय आत्मन नरसिंह मेहता जी, नमस्कार करना स्वीकार। श्रीमान समधी जी आपकी हो रही जग में जय जयकार। तुम ही हमारे कल्प वृक्ष हो, तुम ही हो हमारे दातार। हमें आपने कन्या देकर भरे हमारे है भंडार। आप हरि का नाम सिमरते हो रात दिन चीखे मार। सदा आपके अंग संग रहते कुछ फक्कड़ कुछ कीर्तनकार। दिया आपने अपना सारा सावल सा के ऊपर भार। सुना है हमने सावल साए, सुने आपकी प्रेम पुकार। शुभ सूचना आपको देते हमें हो रहा हर सपार। आपकी पुत्री हरनंदी की बेटी का ब्याह है मंगलवार। 2 दिन पहले आना, ध्यान रहे न करना बार। धूमधाम से आना ताकि देख के चकित हो नर नार। राम राम है सबको मेरी चमत्कार हो बारंबार। बात आपको लाना होगा आप जानते हैं व्यवहार। थोड़ी सी चीज़ें लिखते हैं जो है यहाँ बड़ी दरकार। बढ़िया देखभाल कर लाना देख जिन्हें चौके न नार। बढ़िया जेवर कपड़े लाना आप करा लाना तैयार। हारा मेल और चंपा कली जो माला हो 4000। कर्णफूल और झूमर झुमके स्वर्ण फूल सोने के हार। और बर्तन सभी ले आना सब ले आना हार श्रृंगार। डवेल कटके कड़े भले मां नीलम चमक दमक रह जाए। छल्ले पछेली मठियाँ ये सब जयपुर से लेना मंगवाए। बाजू बंद नौनगी कलाकंद यह तो अलवर से मिल जाए। सोने की ले आना आरसी 12 दर्जन ज़्यादा नाय। बाली बुंदे छल्ले लाना पलंग रेशमी झालरदार। थान बनारस से ले आना देख के लाला सोच विचार। 200 दक्षिणी दुपट्टे और शाल दुसाले 3000। धोती जोड़े लाना 800 कलकत्ते के धारीदार। ढाके और दिल्ली से लाना बायल चिकन गुलबदन के थान। पश्मीने दरिया बिछावने पगड़ी पटकों के कई धान। तोशक लिहाफ लड़की लड़के का सभी रेशमी बनवाना। तकिए की झालरदार नाम लड़की का ऊपर लिखवाना। पोंड गिन्नियाँ असरफियाँ और मूंगा मोती संगला नाम। पाँव के जूते लड़की लड़के के नाप माप के बनवाना। सूट साड़ियाँ ओढ़नियाँ सब छांट छांट करके लाना।
बिंदी सूखी कंगी शीशे यह भी बढ़िया संग लाना। 50 मन गिरी छुआरा पिस्ता किसमिस ले आना। बादामों की 200 बोरी हो पेशा बरी चले आना। साबुत गोलों की 100 बोरी और मन 4 बादाम गिरी। 100 मन मिश्री काजू मेवा और मिला के तमाम गिरी। दाख चिरौंजी फूल मखाना और अखरोट गिरी। देख दाख कर यह सब लाना, होना इनमें खोट भरी। सभी किस्म के मेवे लाना, सभी तरह की तरकारी। कोई चीज भूल मत जइयो, है ताकीद बहुत भारी। 25 मन मेहंदी लाना और बहुत नारियल लोली। 25 मन लाओ कलावा और बहुत चुनरी चोली। यह सब लेकर ही अपने संग लाना है तशरीफ तुम्हें। बहुत और कुछ नहीं लिखाना, होना कहीं तकलीफ तुम्हें। हमें बहुत विश्वास है समझी आप सभी कुछ लाएंगे, और रहे सामान जो बाकी फिर हम बतलाएंगे। यह सामान ना मिले भी होगी तो भी सवारी ले आना। इन चीज़ों के बदले में 2 पत्थर भारी ले आना। लिखकर सामान भात का बुढ़िया से मुनीम लगा कहने। जो जो लिखवाती गई आप वो सामान लिखा मैंने। मेरा विचार है यही चिट्ठी जब उसके हाथ में जाएगी, सामान भात का पढ़ते ही उसको तो बेहोशी आएगी। बुढ़िया बोली तो आने दो, क्या इसमें हरज हमारा है। देखूंगी कैसे सामल फाए, देता आ उसे सहारा है। भाई चिट्ठी भेज किसी को वहाँ, नरसी के हाथ भिजवाई है। नरसी के पास भिजवाई है। नरसी ने एक बार पढ़कर सावल साय को सुनाई है। वो फिर बोला वह सामान लिखा, लाना ले जाना तुम जानो। मैं नाम सिमरता हूँ तेरा, यह बात भराना तुम जानो। मैं तो निश्चिंत हो गया हूँ तुम पर छोड़ा सब भार प्रभु। तुमको सब मेरी चिंता है मुझे तेरा आधार प्रभु। नरसी का ध्यान प्रभु में था, मन मगन किया हरि नाम में था। पर हरि का ध्यान सामान में था, बुढ़िया का पत्र सामने था। बैकुंठ धाम में शावल था, बुढ़िया के पत्र को पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे और बात बात पर अड़ते थे। लक्ष्मी बोली भगवान आज यह पत्र कौन सा आया है, क्या कुछ ऐसा है लिखा हुआ जो आपने समझ नहीं आया है। प्रभु ने लक्ष्मी को दिया पत्र, बोले तुम ही पढ़ लो इसको। कैसे ना सहारा दूर से जब ऐसी मुसीबत हो जिसको। लक्ष्मी बोली देरी न करो संकट नरसी का हरना है। मैं भी चलती हूँ, साथ बड़ा सामान इकट्ठा करना है। क्या खूब लिखा सामान उसने, नरसी पर भड़की बुढ़िया है। क्या खड़ी मुसीबत कर डाली, कैसी आफत की पुड़िया है। नरसी की लाज बचाने को प्रभु लक्ष्मी संग तैयार हुए। सामान भात का लाने को झट निराकार साकार हुए। लक्ष्मी नारायण चले करने जन का काज। राजा रानी देश में उठे गरीब नवाज। यहाँ मनसा जी की कोठी में सजदज हो रही निराली थी। दिन में थी भारी धूमधाम, रात में सजी दिवाली थी। बारी बारी कई स्थानों से सब रिश्तेदार आ रहे थे। सब तरह तरह की चीज़ों से सेवा सत्कार पा रहे थे। ठाट ठाट अमीरी सबका ही, सज धज कर सब ही आए थे। सब नए निराले पहनावे पहने सब रंग जमाए थे। सब हर्ष मनाते थे बैठे बातें करते अपने जी की। उनमें से एक संबंधी ने जो यो बात छेड़ दी नरसी की। बोला लड़की के नाना ने सो अवसर पर आना था, क्यों आए नहीं, उन्होंने तो भगवान भात का लाना था। एक बोल उठा नहीं आए तो आ जाएंगे, आते होंगे। दूसरा लगा कहने बैठे गोविंद गोविंद गाते होंगे।
उनकी क्या बात है, उनका तो दुनिया में ढंग निराला है। अब तक नहीं आ पहुँचे देखो और वक्त बीतने वाला है। नरसी की सारी दुनिया में कहते हैं बड़ी मशहूरी है, माने संगीतकार है वो इस बात की भी मंगरूरी है। यह धंधा भी है जब गाते हैं संगीत, उनका मौज बहार में वक्त रहा है बीत। नरसी का यहाँ हो रहा था चर्चा संवाद, उधर भक्त कर रहा था दर्द भरी फरियाद, उधर भक्त कर रहा था दर्द भरी फरियाद।